नंदीश्वर विद्यालय की ई क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की संस्कृत से उसी जो आपकी नवीन पुस्तक है उसमें से चतुर्थ पाठ का नाम है कल्पतरु। यह पाठ इसमें कल्पतरु के बारे में आप सब जानते होंगे और नहीं जानते तो थोड़ा सा जान लें कि कल्पतरु एक ऐसा वृक्ष होता है कि जिससे जो कुछ अपन मांगे वो उस अपनी मनोकामना को पूरी करता है। अर्थात जो मांगे रुपया पैसा धन वार जो कुछ भी मांगे वह सभी अपनी मनोकामना पूरी होती हैं, ऐसा उसमें कहा जाता है। पहले होता था प्राचीन काल में, अभी तो नहीं होते, फिर भी यहाँ पे उसी के उदाहरणार्थ ये कथा इसमें आपके पुस्तक में दी गई है। इसमें अपन पढ़ते हैं ये पाठ कहाँ से लिया गया है। किताब में पेज नंबर 26 चतुर्थ पाठ कल्पतरु। प्रस्तुतोऽयं पाठः अर्थात प्रस्तुत यह पाठ वेताल पंचविंशति इति प्रसिद्ध कथा संग्रह, जो वेताल पंचविंशति नामक कथा संग्रह है, प्रसिद्ध है। संपादनम कृत्वा संग्रहीतोस्ति, जो संपादन किया हुआ वेताल पंचविंशति जो कथा कोश से कथा संग्रह है उसमें से यह पाठ लिया गया है। इसमें क्या है कि अत्र मनोरंजक घटनाभि विस्मयकारी घटनाभिश्च जीवन मूल्यानाम निरूपणम वर्तते। इसमें मनोरंजन घटनाओं के साथ विस्मयकारी घटनाओं के साथ जीवन मूल्यों का निरूपण किया गया है कि कोई बोर भी ना हो, ऐसे मनोरंजन हो और विस्मयकारी की आश्चर्यचकित करने वाली घटनाओं के साथ जीवन मूल्यों के बारे में उसका निरूपण किया गया है। अस्याम कथायां पूर्वकालतः एव स्वगृहोद्याने स्थित कल्पवृक्षेण जीमूतवाहनः लौकिक पदार्थान न याचते। इसमें क्या बताया गया कि अस्याम कथायां अर्थात इस कथा में पूर्व कालतः एव बहुत समय पश्चात से ही, वो समय पहले से ही स्वगृहोद्याने स्वगृह उद्याने अर्थात जो एक जीमूतवाहन नामक व्यक्ति है उसके घर के उद्यान में स्थित कल्प वृक्षेण की स्थित जो कल्प वृक्ष है वह उससे लौकिक पदार्थान न याचते, कि उससे उस कल्प वृक्ष से वह जीमूतवाहन लौकिक पदार्थों की इच्छा नहीं करता है, लौकिक पदार्थों की याचना नहीं करता है, उससे कोई भी धन पैसा रुपया घर मकान जायदाद इत्यादि नहीं मांगता है। अपितु सह सांसारिक प्राणिनाम दुखानि अपाकरणाय वरम याचते। अपितु परंतु वह क्या करता है, उससे कुछ तो मांगेगा, जब वृक्ष है तो उसका फायदा तो उठाएगा ही, तो क्या मांगता है कि अपितु सह अर्थात वह सांसारिक प्राणिनाम की सांसारिक प्राणियों के दुखानि अपाकरणाय वरम याचते, कि दुखों के नाश करने के लिए वर मांगता है, ऐसी इच्छा ऐसा वरदान उसमें मांगता है कि समस्त संसारी प्राणी हैं जो मेरे समान अन्य जो लोग हैं सांसारिक प्राणी हैं वह उनके दुखों का नाश हो जाए और वह सुख प्राप्ति करें, ऐसी वह इच्छा उस वृक्ष से करता है। ये तो ही लोभ भोग्याः भौतिक पदार्थाः जल तरंगवत अनित्याः सन्ति। अब वह उनसे धन रुपया पैसा क्यों नहीं मांगता, क्योंकि जो लोक भोग्या भौतिक पदार्थ है, लोक में भोगे जाने वाले जो लौकिक भौतिक पदार्थ हैं वह जल तरंगवत अनित्याः सन्ति। जिस प्रकार जल की तरंग समुद्र में जल की तरंग ऊपर आती है और तुरंत ही नीचे चली जाती है, उस प्रकार से जल तरंगवत अनित्य है अर्थात नित्य नहीं है, तुरंत नष्ट हो जाने वाले हैं। और अस्मिन् संसारे केवलम परोपकारः एव सर्वोत्कृष्टम चिरस्थायी तत्वम अस्ति। इस संसार में यदि चिरस्थायी है, हमेशा रहने वाला है, तो वह क्या है, सर्वोत्कृष्ट वह केवल परोपकार ही है। हम नीति वाक्यों में भी पढ़ते हैं कैसा परोपकार के बारे में कि परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय फलन्ति वृक्षा परोपकाराय वहन्ति नद्याः परोपकारार्थमिदं शरीरम। कि परोपकार के लिए नदियां बहती हैं, वृक्ष फल देते हैं, गाय दूध देती हैं और यह शरीर ही हमारा परोपकार के लिए है, ऐसा हम पहले पढ़ चुके हैं। उसी परोपकार की महिमा बताई गई है। अस्ति हिमवान, आगे पढ़ते हैं। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेन्द्रः।
जो यहाँ पर हिमालय पर्वत है, हिमवान अर्थात हिमालय पर्वत यहाँ पर लेना है कि अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्र अर्थात पर्वत, हिमवान अर्थात हिमालय पर्वत जो है वह सभी रत्नों की अर्थात जितने भी प्रकार के संसार में रत्न होते हैं उन सभी रत्नों की भूमि है। कौन? हिमालय पर्वत। तस्य सानो उपरि विभाति कंचनपुरम नाम नगरम, कि उसी सानो, तस्य अर्थात उसके, सानो यानी उसी के ऊपर, उपरि विभाति अर्थात विभूषित है, बसा हुआ है कंचनपुरम नामक नगर। कंचनपुर नामक उसी के ऊपर, किसके ऊपर? हिमालय पर्वत है ना, हिमालय पर्वत के ऊपर कंचनपुर नामक नगर बसा हुआ है। तत्र जीमूत केतु इति श्रीमान विद्याधरपति वसति स्म, उसी गांव में श्रीमान विद्याधरपति जीमूत केतु नाम का एक व्यक्ति वास करता है। तस्य गृहोद्याने कुलक्रमागता कल्पतरु स्थिता, कि उसी के गृह के उद्यान में अर्थात घर के उद्यान में, उसी के घर के अंदर आंगन में क्या है? कुल क्रमागता, कि कुल क्रम से आया हुआ, मतलब बहुत पहले से ही उसके घर के आंगन में वह कल्पतरु वृक्ष स्थित है। स राजा जीमूत केतु तम कल्पतरु आराध्य तत्प्रसादात् च बोधिसत्वांश संभवम जीमूत वाहनम नाम पुत्रम प्राप्नोति। क्या कहा कि स राजा जीमूत केतु, वह राजा जीमूत केतु जो है वह कल्प वृक्ष आराध्य तत्प्रसादात्, कि उस कल्प वृक्ष की आराधना करता है, पूजा करता है, उसको आदर सम्मान सत्कार करता है। तो उससे क्या हुआ कि तत्प्रसादात्, उसके प्रसाद से, उसके आशीर्वाद से, बोधिसत्वांश संभवम, बोधि सत्व का अंश, जीमूत वाहनम नाम पुत्रम प्राप्नोति, उसी के प्रसाद से, किसके? कल्प वृक्ष के प्रसाद से उस जीमूत केतु नाम के व्यक्ति को जीमूत वाहन नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। सह जीमूत वाहन महान दानवीर सर्वभूतानुकंपी च अभवत्, कि वह जो जीमूत वाहन है उसका पुत्र हुआ, वह कैसा हुआ? महान दानवीर, बहुत करुणाकारी, और सर्वभूतानुकंपी, भूत अर्थात यहाँ पर प्राणी, भूत का अर्थ होता है प्राणी, कोई भी जीव, तो सर्वभूतानुकंपी, सभी प्राणियों पर रक्षा करने वाला, उन पर कृपा करने वाला, उपकार करने वाला, और महान दानवीर वह पुत्र हुआ। तस्य गुणैः प्रसन्नः स्व सचिवैश्च प्रेरितः राजा कालेन संप्राप्त यौवनं तम योग राज्य अभिषिक्तवान, कि उसी कदाचित तस्य गुणैः प्रसन्ना, कि उसके गुणों से प्रसन्न होकर स्व सचिवैश्च, उसके राजा के सचिव अर्थात मंत्री आदि की प्रेरणा से, प्रेरित अर्थात प्रेरणा से, राजा कालेन संप्राप्त यौवनम, की उस युवराज के यौवन को देखकर, राजा कालीन के समय, यौवन के समय को देखकर उस राजा ने मंत्रियों के द्वारा प्रेरित करने पर तम योग राज्यम अभिषिक्तवान, की उसको युवराज पद दे दिया, युवराज बना दिया। कदाचित हितैषिणः पितृमंत्रिणः योग राज्ये स्थिता तम जीमूत वाहनम उक्तवन्तः, कि कोई जो हितैषी उसके पितृमंत्रिणः अर्थात पिता के जो मंत्री हैं उसके हितैषी योग राज्य स्थितम तम जीमूत वाहनम उक्तवान, की युवराज पद पर स्थित होने से उसको वह पितृ के मंत्री अर्थात राजा के जो मंत्री होते हैं वह उसको कहते हैं युवराज, कि हे युवराज सुनो, क्या कहते हैं? यो अयम सर्व कामदः कल्पतरु तवोद्याने तिष्ठति स तव सदा पूज्य, कि यो अयम, कि जो यह सर्व कामदः, सभी कामों को पूरा करने वाला, सभी मनोकामनाओं को, इच्छाओं को पूरा करने वाला, कल्पतरु अर्थात कल्पतरु वृक्ष जो है वह तवोद्याने अर्थात तव उद्याने, की तुम्हारे उद्यान में, तिष्ठति जो है, स तव सदा पूजा, की उसकी तुम सदा पूजा करना, उसको सदा पूजनीय मानना। अस्मिन अनुकूले स्थिते, कि इसके अनुकूल रहने पर, इस कल्प वृक्ष के अनुकूल रहने पर, सती सक्रोपि अस्मान वाद्यम न शक्नुयात् इति, कि यदि यह वृक्ष अनुकूल रहेगा, सुरक्षित रहेगा, तुम इसको पूज्य मानोगे, तो सक्रोपी, सक्र अर्थात इंद्र, यहाँ पर सक्र का अर्थ इंद्र होता है, सक्रोपी, इंद्र भी अस्मान वादितुम न शक्नुयात्, कि इंद्र भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कब? कि जब यह वृक्ष सुरक्षित रहेगा तुम इसको पूज्य मानोगे। तो इतनी अभी अपन ने कहानी पढ़ी, इसके आगे 2 पैराग्राफ और है, उनको अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।